हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 जो है वो सारे को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान है, आराम से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। ठीक है ना, जैसे 3, 4, 59, 60, 20, 21 ये सारे नंबर जो है क्रमागत है और धनात्मक पूर्णांक है, तो मैंने प्लस वाला नंबर को लिया है। ठीक है ना, सारे धनात्मक पूर्णांक है, सब प्लस वाला नंबर को लिए हैं। जैसे इसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। लगातार किसी भी नंबर में अगर 1 प्लस कर देते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो वह उसका क्रमागत पूर्णांक निकल जाता है। जैसे मान लीजिए 10 है और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 10 और 1 की क्या हो गया 11। तो देखिए 10 और 11 लगातार है ना, उसमें कोई भी नंबर गैप नहीं है, तो ये ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्रमागत पूर्णांक। क्लियर है। चलिए, तो इसी को हम लोग इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x+1 है। कितना आसान था। मैंने जैसा बोला था कि अगर मैंने 10 माना, अगर उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो 11, यानी क्रमागत निकालने का सिंपल फार्मूला है कि एक नंबर जो आप माने उसमें अगर 1 प्लस कर देंगे तो वो दोनों नंबर क्रमागत हो जाएगा। जैसे मैंने एक नंबर को x माना तो अगला क्या होगा x+1, इसमें 1 प्लस कर देना है। चलिए क्लियर है। अब देखिए प्रश्न से, अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, यानी कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर का x+1, दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 306। तो इसको लिख सकते हैं हम x × x+1। देखिए गुणनफल कर दें, दोनों का गुना, और गुना किसके बराबर आता है तो 306, तो बराबर लिख देंगे 306। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, x को x से इंटू करेंगे तो x² हो जाएगा, x को 1 से इंटू करेंगे तो x हो जाएगा। इधर प्लस 306 है तो अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा -306 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो RHS था उसको अंदर ले गए LHS में, तो प्लस था तो अंदर जाने से माइनस हो जाता, आपको पता है। अब देखिए यह जो फॉर्म है x² + x -306 = 0, यही द्विघात समीकरण का फॉर्म है, क्योंकि ax² + bx + c को फॉर्म में आ चुका है। ठीक है ना, लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण बराबर x² + x -306 = 0। और सारे क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो था इसको इसी फॉर्म में लिखना था, द्विघात समीकरण के फॉर्म में। देखिए हमने इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख दिया। अब चलिए आंसर तो इतना ही, आप NCERT का जो आंसर शीट देखेंगे तो इसका आंसर इतना ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सारे को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, तो ये हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग इतना भी छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ देखिए कि कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कि कौन उसका पूर्णांक वो भी निकालना है। तो नहीं निकालते, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन में बता देते हैं। तो लिखिएगा, अब लिखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या था, x² + x -306 = 0। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आराम से इसको क्या करेंगे, ये मध्य पद जो है x, इसको 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जोड़ के या घटा करके 1 लाना है, क्योंकि 1x यहाँ पे 1 साइलेंट रहता है, और इंटू करके ये दोनों कात वाला जो है इसको समझिए, पहले x² को और 306 को इंटू करेंगे तो 306 x² आ जाएगा।
तो आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको गुना करेंगे तो 306, लेकिन माइनस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि मिडिल टर्म हमारा 1 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप बगल में प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, समझ गए, बगल में प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 308 है, आप इस पेज में नहीं करेंगे, बगल में करेंगे। यहाँ 2 से लग जाएगा 2, और यहाँ 5, और यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 306 था ना, 306 था, यहाँ 53। फिर अगर हम इसमें 3 से लगाते हैं तो 3 5 15, 3 है कहीं 3, फिर 3 से लगा 17 3 51। अब देखिए इसमें सेटिंग कीजिए कि 1 का गैप वाला होना चाहिए, गुना करके तो 306 आ ही जाएगा। तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेते हैं तो 18, और इधर हो जाता है 17। तो 17 और 18, 18 में से 17 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 306, क्योंकि इसी का गुणनखंड है ना। तो मिल गया है 2 नंबर हमें। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अर्थात x² प्लस 18x और माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। ठीक है ना, आराम से स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या करना है, इसको रफ पेज में करना था, ये कर लिए हैं। चलिए आप इतना ही लिखेंगे, फिर लिख सकते हैं अर्थात, ये समझे कि नहीं स्टूडेंट, 18x में से 17x माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा, और 18x को अगर 17x से इंटू करेंगे तो माइनस 306x² आ जाएगा, जो कि हमको यही लाना था। अब देखिए जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है ये वाले पार्ट को, आपको अंडरलाइन नहीं करना, मैंने समझने के लिए किया है। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में कुछ मिल रहा है, तो बिल्कुल x मिल रहा है, तो यहाँ से x निकाल देंगे तो एक x बचेगा, और इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा सिंपली। ठीक है ना। अब देखिए इस पार्ट में आ जाइए जिसमें मैंने इधर जो अंडरलाइन किया है। तो एक चीज़ मैं तरीका बताता हूँ कि दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या कॉमन ले। तो एक दिमाग लगाइए कि यहाँ पर x है तो यहाँ x लाना है, तो इसमें से क्या कॉमन कर ले, तो 17 कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। तो माइनस 17 कॉमन कर लेंगे, तो साइन बदल लगे, यहाँ माइनस था तो हो जाएगा प्लस x, और ये माइनस 306 है, तो माइनस कॉमन अगर ब्रैकेट के पहले माइनस रहता है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 306 में से 17 कॉमन करेंगे, यहाँ से देखिए ये वाला, तो 2 तिहाई 6 तिरिक 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 18। एक की याद रखिएगा कि x प्लस 18 यहाँ भी, x प्लस 18 यहाँ भी। गुणनखंड का रूल होता है स्टूडेंट्स कि ये दोनों हमेशा इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप जरूर मिस्टेक किए होंगे, इसका नियम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बराबर 0 का 0 लिखेंगे। अब देखिए जो दोनों बराबर है उसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लिखेंगे अर्थात x प्लस 18, ये दोनों के बदला में लिखेंगे, और ये जो है कात वाला इसको लिखेंगे x, और माइनस 17 का 17 लिखेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अर्थात इसका मतलब दोनों के बराबर 0 हो गया ना, तो x प्लस 18 बराबर 0, और इधर से हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 18, x बराबर इधर क्या आ गया, प्लस 17। तो देखिए हम x को क्या माने थे, यहाँ पर x के 2 वैल्यू निकला है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, x के 2 वैल्यू निकला, एक तो माइनस 18, एक प्लस 17। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या माना था x को, कि माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ देंगे मैंने पॉजिटिव इंटीजर माना था, यानी धनात्मक प्लस वाला, तो x का वही मान लेंगे जो प्लस में है। तो ये वाला मान x का माइनस में है, इसीलिए इसको लिख देंगे अमान्य। क्या लिख देंगे, अमान्य, यानी यह मान्य नहीं है, x का यह वैल्यू मान्य नहीं है, तो x का वैल्यू क्या मान्य हो गया, 17, इसलिए x बराबर 17 मान्य वैल्यू हो गया। अतः 2 पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक हम लिख सकते हैं। अतः लिखेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, एक तो x माने थे तो x का मान क्या निकला 17, और दूसरा माने थे x प्लस 1, तो 17 प्लस क्या हो जाएगा 1, अर्थात 18 होगा। बन गया स्टूडेंट्स, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करिए। यह एक ऐसा चैनल है स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को पहले पूरा विजिट कर लीजिए और देखिए कि हम चैनल पर किस तरीके का क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। हर स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9th क्लास 10th के NCERT बुक, भारतीय वन बुक का पूरा तैयारी कर सकते हैं, और मैथ से रिलेटेड कोई भी ट्रिक जानना हो तो इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी चैनल है, बिल्कुल आपके भाषा में और आराम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।